कुछ चीजें घर में लाने के लिए नहीं बनी होती, खासकर वो जो आपको स्क्रीन पर मासूम दिखे लेकिन असल में किसी की आखिरी सांसों की गवाह हो। 3 साल पहले एक 10 साल के बच्चे ने अपनी जेब खर्च बचाकर ऑनलाइन ऑर्डर किया लाबूबू डॉल और डिलीवरी के 9 दिन बाद ही उस घर का एक भी सदस्य जिंदा नहीं बचा। पुराने शहर के किनारे एक गोदाम था, इतना सुनसान कि दिन में भी वहां अंधेरा पसरा रहता। लोग कहते थे उस गोदाम के पीछे वाले कमरे में एक खिलौना पड़ा है जो अपने मालिक को खुद चुनता है। आरव ने यह बात मजाक समझी, लेकिन उसके हंसी जल्द ही उसकी चीख में बदलने वाली थी। ज्यादातर लोग इसे बस एक अफवाह मानते थे, लेकिन एक बरसाती दोपहर 14 साल का आरव और उसका दोस्त अनिरुद्ध उसी रास्ते से गुजर रहे थे। बारिश तेज हो रही थी, सड़कें पूरी बिक चुकी थी और ठंडी हवा में झंग लगे लोहे के दरवाजे की चरमराहट एक अजीब सा डर पैदा कर रही थी। तभी एक जोर से धम से आवाज आती है। गोदाम के साइड का छोटा दरवाजा हवा से खुल गया था। अंदर नमी की गंध थी। पुराने लकड़ी के बक्सों और धूल भरी अलमारियों के बीच सन्नाटा गूंज रहा था। पीछे के कोने में एक पुरानी लकड़ी की अलमारी थी। उसका दरवाजा खुला था और भीतर उन्हें एक लबूबू डॉल मिली। उसकी लाल आंखें हल्की रोशनी में भी किसी शीशे की तरह चमक रही थी। चेहरे पर जमी मुस्कान इतनी चौड़ी कि देखते ही रूह कांप जाए और उसके फर पर बारिश की नमी के बावजूद अजीब सी ताजगी थी, जैसे अभी अभी किसी ने उसे साफ किया हो। बारिश थोड़ी थम चुकी थी और आरव जाने क्यों उस गुड़िया को अपने साथ ले आया। घर आने के बाद आरव ने उस गुड़िया को अपने कमरे की मेज पर रख दिया। रात गहरी हुई, खिड़की पर बारिश की बूंदों की टप टप जारी थी और कमरे में हल्की ठंडक फैल चुकी थी। आरव की नजर बार बार गुड़िया पर जाती, ऐसा लगता जैसे वो जिंदा हो। अगली सुबह गुड़िया मेज पर नहीं थी, वो खिड़की के पास रखी थी, जैसे रात में खुद चलकर वहां गई हो। दिन बीतने लगे, लेकिन घर में अजीब घटनाएं बढ़ने लगी। रात में धीमी खिलखिलाहट सुनाई देती, दरवाजे अपने आप खुल बंद होते और खिड़की के शीशों पर छोटे छोटे दांतों के निशान मिलते। आरव की बहन को यह सब मजाक लगता, लेकिन मां कहती कि कमरे में हमेशा एक अजीब सी ठंडक रहती है। अगली सुबह गुड़िया को वॉशरूम में बंद करने के बावजूद वो फिर से अपने आप मेज पर बैठी जाती। आरव अब जान चुका था कि ये कोई साधारण गुड़िया नहीं है, ये एक लाबूबू डॉल है जो जापान से आई थी। लेकिन उसके भीतर एक बच्चे की आत्मा कैद थी, जिसने अपनी पिछली फैमिली मेंबर को मार डाला। उस रात आरव ने ठान लिया कि वो लबूबू डॉल को हमेशा के लिए अपने घर से दूर फेंक देगा। बारिश में भीगते हुए वो सुनसान रास्ते से पुराने पुल तक पहुंचा। बिना एक पल सोचे आरव ने उस डॉल को पूरे जोर से पानी में फेंक दिया। अगले ही पल जैसे किसी अदृश्य ताकत ने आरव को पीछे से खींचा और वो सीधे पुल से नीचे गिर पड़ा और आरव की ऑन डेथ स्पॉट वहीं पर मौत हो गई। उस रात आरव की मां और बहन घर में थी। दरवाजा अंदर से बंद था और लाइट बार बार टिमटिमा रही थी। मेज पर वही लबूबू डॉल बैठी थी। उसके फर अब और भी ज्यादा चमक रहे थे और लाल आंखें सीधे दरवाजे की तरफ टिकी थी। सुबह जब दरवाजा तोड़ा गया तो घर में कोई नहीं था, बस मेज पर वही लबूबू डॉल बैठी थी। उसके फर पर अब और भी ज्यादा निखर रहे थे। आरव और उसकी मां और बहन का कोई पता नहीं चला। पड़ोसियों ने बताया उस रात आरव के घर से बस 2 तेज चीखें आई थी। लोग कहते हैं लबूबू डॉल कोई नहीं चुनता, क्योंकि वो अपना मालिक खुद चुनती है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना।
अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलना और हमारे डूगू हॉरर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा देना ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तब तक के लिए डरते रहिए, चिल एंड थ्रिल, डूगू हॉरर।